हालेलुया। सभी को जय मसीह की एकदम दादा हमारा वीडियो फिर से आपका स्वागत है प्रियजनों। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जो वीडियो आपको दिख रही है कि जैसे कि आप थंबनेल में देखा कि पास्टर अंकुर नरूला जी ने प्रॉफिट बजेंद्र सिंह के लिए क्या बुन दिया है। मेरे प्रियजनों, ऐसी बात बुन दी इन्होंने कि आप खुद हैरान हो जाओगे, पूरा चर्च हैरान हो गया, आप खुद हैरान हो जाओगे कि ये सही है या नहीं। आप खुद बताना मेरे ख्याल से क्या है क्या नहीं, लेकिन आप क्या सोचते हैं इन विषय। पंजाब में चल रहा है। मैं आपको वीडियोस नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मैं किसी से नफरत नहीं करता हूं, किसी मैन ऑफ गॉड के गिरने से मैं खुश नहीं हूं। वचन कहता है कि जब शाऊल गिरा तो दाऊद रोया और एक आदमी आया दाऊद के पास, कहता ये कंगन पहचान। कहता किसके हैं? कहता शाऊल के। कहता वो लेटा हुआ था, उसका प्राण नहीं निकल रहा था। उसने कहा अपनी तलवार से ये मुझे खत्म कर दे, तो मैं उसे खत्म करके आया। ये सोच के कि दाऊद बहुत खुश होगा कि देखो जी, आपका जो नफरत करने वाला था ना वो मर गया। पर बाइबल कहती दाऊद ने कहा तू कहां का है, कहां से आया है? तूने जो शाऊल को मारा अब तू मारा जाएगा। चाहे शाऊल पर से आत्मा उठ चुका था, शाऊल अपनी मिस्टेक से गिरा, लेकिन दाऊद तब भी खुश नहीं था और उसने कहा हे योनातन, हे शाऊल, तेरी तलवार तेरी ढाल बिना तेल लगाए रह गई। यानी तू अनॉइंटिंग से बाहर हो गया, तू परमेश्वर की इच्छा से बाहर हो गया और तू मारा गया। और उसने विरोधियों को भी मैसेज दिया, उन औरतों को, कि तुम प्रसन्न ना हो, तुम खुश ना हो। एक असली मैन ऑफ गॉड किसी के भी गिरने से खुश नहीं होगा, ये उसकी निशानी होगी। अगर वो खुश है, वो खुद भी असली मैन ऑफ गॉड। हालेलुया। जैसे कि आपने वीडियो क्लिप को पूरा देखा और मैं आपको बता दूं कि जो अंकुर नरूला जी ने बोला प्रभु के महान दास, परमेश्वर ने आशीष दे, उनकी फैमिली को आशीष दे, तो मैं आपको बता दूं कि उन्होंने बोला जैसे कि मैं किसी मैन ऑफ गॉड के गिरने से मैं खुश नहीं हूं। तो ये एक क्या है? एक आत्मिकता है। एक क्या है? एक आत्मिकता। एक आत्मिकता संगठन है जो परमेश्वर ने अपने लोगों में डालता है। क्योंकि जैसे कि हम बाइबल में पढ़ते हैं कि शाऊल एक परमेश्वर का दास भी था, एक राजा भी था, एक चुना हुआ पात्र भी था पुराने नियम का। हालेलुया। लेकिन उसने क्या किया? उसने परमेश्वर के वचन को तोड़कर, आज्ञा को तोड़कर, उसके कानून को उल्लंघन कर कर उसने क्या कर दिया? उसने पाप किया। हालेलुया। लेकिन जैसे पाप किया तो यहाँ पर बाइबल बताती है कि हम जब पढ़ते हैं उसमें बाइबल में पुराने नियम में तो क्या लिखा है कि दाऊद ने उसको क्या कर दिया? राजा बना दिया, उसके जगह राजा बना दिया। लेकिन शाऊल जो था दाऊद से चिढ़ने लग गया। उसके बाद परमेश्वर का क्रोध भड़का और उस शाऊल को दुष्ट आत्मा के अटैक होने लगे और परमेश्वर का क्रोध उस पर बरसा। फिर क्या हुआ? फिर उसने सोचा कि दाऊद को मारने के लिए तैयार हो गया, उस पर अटैक करने लग गया, मारने के लिए तलवार से मारने लग गया। दाऊद को शाऊल मारने लग गया। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर क्या हुआ। जब परमेश्वर ने ये चीज़ देखी तो परमेश्वर ने शाऊल को ही दाऊद के हवाले कर दिया। और क्या हुआ? हवाले कर दिया और कहा परमेश्वर ने कि इसको तू जो चाहे वो कर, मारना है तो मार दे, अब मैं तेरे हवाले कर दिया। उसका मन ऐसे घुमा दिया था। लेकिन दाऊद ने क्या कहा? दाऊद ने कहा नहीं प्रभु, ये तेरा मैन ऑफ गॉड है, ये तेरा चुना हुआ पात्र, मैं इसको नहीं मारूंगा भले कि कुछ भी हो, लेकिन इसके लित्ते को फाड़े ताकि ये समझे कि मैंने इसको बचा लिया है तेरे अनुग्रह से। ऐसे ही आज जो अंकुर नरूला जी ने बोला है कि किसी के मैन ऑफ गॉड से गिरने से मैं खुश नहीं हूँ, यहाँ पर दाऊद भी खुश नहीं था उसको गिरने से, पवित्रता से गिरने से। दाऊद यहाँ पर शाऊल से खुश नहीं था। मैं आपको बता दूं क्योंकि वो जानता था ये परमेश्वर का चुना हुआ पात्र है। आज ऐसी एक आत्मिकता जानती है कि ये परमेश्वर का दास है, लेकिन गलतियाँ सबसे होती हैं परिजनों, गलतियाँ सबसे होती हैं और इस बात का परमेश्वर प्रूफ भी देते हैं। गलतियाँ हम इंसानों से होती है कि परमेश्वर से गलती नहीं हो सकती। बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने बोला है कि इंसानों से गलती नहीं होती है। हालेलुया। परमेश्वर से गलती नहीं होती है। परमेश्वर आज तक कोई गलती नहीं हुई है, लेकिन इंसान धोखेबाज है। परमेश्वर पछताया है लोगों को बना के। जब नूह के दिनों में पढ़ते हैं तो नूह से जब परमेश्वर ने बातें की तो परमेश्वर ने कहा नूह, मैं इन लोगों को बना के पछताया हूँ, मैं अब दुनिया को मिटा दूंगा
आज हो सकता है आपके जीवन में आप कुछ भी हो, इंसान परमेश्वर माफ़ कर देता है। जब आप धर्मी बन जाते हो, परमेश्वर के लिए खोजी बन जाते हो, तो परमेश्वर अपने लोगों को क्षमा कर देते हैं। लेकिन बाइबल इस यहाँ पर दिखाती है कि बाइबल में क्या लिखा है कि तू किसी पर दोष मत लगाना, तू किसी पर उंगली मत लगाना, क्योंकि मैंने अपने दासों पर उंगली नहीं लगाई तो तू कौन हो सकता है। बाइबल कहती है मत्ती के 7 के लिखा है कि तो यदि तुम एक दूसरे पर दोष लगाओगे तो मैं भी तुम पर दोष लगाऊंगा, लोग तुम्हें नापेंगे तो तुम्हें भी ना पाऊँगा। क्योंकि बाइबल हमें अच्छे रीति से सिखाती है, हमें अच्छा ज्ञान से देती है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा प्रियजनों कि बाइबल हमारा जो है परमेश्वर का एक वचन, जीवित वचन है, और हम इस जीवित वचन पे विश्वास करते हैं। हालेलुया। मैं आपको बता दूँ जिस प्रकार बाइबल कहती है कि हमें उस परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अपने बलिदान के, अपने लहू से, अपने अंग से, कोड़े खाने से हमें छुटकारा दिया। हालेलुया। जिस प्रकार हम पढ़ते हैं भजन संहिता उसकी 91 का उसका 2-3 अध्याय आयत को पढ़ते हैं तो क्या लिखा है उसमें कि उसी ने हमें पहली के जाल से और महामारी रोग से बचाया है। अब सोचो आज के दिनों में कितने लोग बीमार होते, कितने लोग कोढ़ से, या कितने लोग कैंसर, टाइफाइड के कैसे बीमारियां चल गई जिसका इलाज भी नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन जीवित है, अपने लोगों को चंगा करता है, लोगों को आशीष देता है, लोगों को छुटकारा देता है। क्यों? क्योंकि इस बात का परमेश्वर का वचन जानता है, परमेश्वर जानता है कि हाँ ये चीज़ें क्या है, ये परमेश्वर का सामर्थ्य अभिषेक से काम होता है। लेकिन हमें यीशु मसीह ने एक बात कही है, परमेश्वर मैं इन लोगों को इसलिए आया हूँ ताकि ये लोग उस दुष्ट से बच सकें, उस दुष्ट की चाल चलन से, उसका हथियार से बच सके। जिस प्रकार बाइबल में लिखा है, याशायाह में आप पढ़ोगे तो लिखा उसके 57 उनके 19 आयत को पढ़ोगे तो लिखा है उसी ने हमें उस सारे प्रधानताओं के हथियारों से, शैतान के हथियारों से हमें बचाया है। कोई भी उसका हथियार हम पर, हमारे यीशु के घराने पर, यीशु के बेटे पर हथियार नहीं चलेगा। हालेलुया। लेकिन आपको इन चीज़ों को समझना है प्रियजनों कि बाइबल हमें इस बात का प्रूफ देती है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है जो कोई मुझे विश्वास करेगा वह अनंत जीवन पाएगा। लेकिन आपके ऊपर बाइबल में लिखा है मत्ती अध्याय उसके 5:13 में लिखा है कि यदि मुझे सताया गया तो तुम्हें भी सताया गया, लेकिन सताया गया है इस पर तुम आनंद करना, आप मगर रहना, आनंद रहना, क्योंकि आपके लिए एक जीवित गवाही बन रही है। हालेलुया। लेकिन आपको इस चीज़ों को समझना पड़ेगा कि परमेश्वर का वचन हमें हमेशा आज़ादी दिलाता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। एक और वचन मैं आपको बोलना चाहता हूँ जिस प्रकार बाइबल कहती है यीशु मसीह ने हमें एक सहायक दिया है, वह है पवित्र आत्मा। लिखा है प्रेरितों काम 1:8 में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा के रूप में एक सहायक दिया। हालेलुया। कि जब पवित्र आत्मा तुम पे आएगा तुम और ही मनुष्य हो जाओगे, तुम सामर्थ पाओगे, तुम एक ऐसा बल बन जाओगे जैसे कि एक तुम देखते तो आदमी हो लेकिन एक बलवान हो, एक वो इंसान हो जो बड़े बड़े अपने मुख से ही मुर्दों को जला देता है, अपने मुख से ही आसमान बन जाता है, अपने मुख से ही सारे संसार को बना देता है। वो हमें पात्र ठहराया परमेश्वर ने। इसलिए यीशु मसीह ने कहा है जाओ लोगों को सुसमाचार सुनाओ, तुम मुझसे भी अधिक बड़े बड़े काम करोगे जो आज तक मैंने भी नहीं किए हैं। इसलिए बाइबल में हमें यीशु मसीह ने अधिकार देके भेजा है। हालेलुया। आपको इस अधिकार को सही उपयोग करना है और परमेश्वर वचन का पालन करना है। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। यदि हमारा चैनल नए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।